भगवान राम का मंदिर बना, हम लोगों ने भव्य मंदिर देखा। मैंने उस समय 2 छंद लिखे, आपका आदेश हो तो मैं वो 2 छंद सुनाता हूँ। स्वागत है भैया। क्योंकि गुरु जी उपस्थित हैं इसलिए मैं मोह संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। 500 साल हमने युद्ध लड़े और 500 सालों बाद भगवान का भव्य मंदिर बना और ये प्रांगण सबसे उपयुक्त है। मैं सुनाता हूँ, बहुत कम इस छंद को सुनाता हूँ, लेकिन आपका मन मिले तो मैं सुना दूंगा, सुनिएगा। स्वागत है गजे। कि 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। 5 सदी तक व्याकुल थी अकुलाहट में नहीं सोई अयोध्या। न्याय की आसु रही करती हंसती न कभी बस रोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती बस आस में सांस रही चलती कभी आस न राम की खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। आस में सांस रही चलती आस में सांस रही चलती कभी आस न राम की खोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम जी पा गए खोई अयोध्या। अयोध्या कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अयोध्या पहला पुरुष जब धरती पर आया राजा मनु के रूप में तो अयोध्या की स्थापना हुई है। अयोध्या जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसलिए हमारी आस्थाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हैं। अयोध्या क्या है कि पुण्य प्रताप फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। आप बहुत रसवान श्रोता हैं, ये बेशक कि पुण्य प्रताप आचार्य जी सुनना, पुण्य प्रताप अध्यक्ष जी आशीर्वाद मिले। फला मनु का धरती पर स्वर्ग ने बोई अयोध्या। और भगीरथ ने तप के तप से अपने यह धोई अयोध्या। राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम अयोध्या बिना नहीं राम है, राम बिना नहीं कोई अयोध्या। राम को पा गई है फिर से फिर राम जी पा गए खोई अयोध्या। राम का नाम कैसा है? मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी कि राम तुम्हारा चरित स्वयं काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। एक सामान्य सी बात है, राम का नाम ही कविता हो जाता है और माता जानकी अगर साथ में हो तो फिर कविता एक महाकाव्य बन जाती है। राम और जानकी हैं क्या? 2 छंद और सुनना कि राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। हमारे राम और जानकी, हम लोग स्त्री पुरुष की समानता की बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हमारी साहित्य में हमारे सोच में वो बातें नहीं है कि राम अखिलेश्वर अलौकिक अनादियंत रोम रोम राम में रमाई माता जानकी। जगत पिता है रघुनंदन दुलारे राम, जगत जननी मेरी माई माता जानकी। यज्ञ के पुनीत हव्य से प्रकट राम जी तो खेत की जोताई की कमाई माता जानकी। और सरयू के नीर में समाये श्री राम जी तो धरती की कोख में समाई माता जानकी। कि राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिय लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम लिखे तर जाते हैं पत्थर, सिय लिखे तर जाते हैं प्राणी। राम कहे अभिवादन हो, सिया राम कहे बनती युगवानी। सूरज के कुल सूरज राम तो, सूरज के कुल सूरज राम तो, सिय विदेह के वंश का पानी। और संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। संयम त्याग की मूर्ति राम, सिया ममता की दया की निशानी। और एक छंद और सुनना। स्वागत है। राम
कि राम अयोध्या के राजकुमार हैं। राम अयोध्या दोनों में समानता देखिए कि राम अयोध्या के राजकुमार हैं। राम अयोध्या के राजकुमार, सिया मिथिला की है राजकुमारी। राम है राम रमापति तो लक्ष्मी सिया रूप धरा अवतारी। एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, शताधिक काम। कामदेव को कहते हैं काम, और शताधिक आप बड़े लोग हैं, लेकिन जो हमारे नए साथी सुन रहे हैं इसलिए सुनाना चाहते हैं। सुनना कि राम है राम रमापति तो लक्ष्मी सिया रूप धरा अवतारी। राम शताधिक काम समान है, राम शताधिक काम समान, सियारति रूप सहस्त्र पे भारी। राम समान नहीं जग में नर, सिया समान नहीं कोई नारी। राम समान, इसलिए दुनिया की चिंता छोड़ें, आप कथा में आते हैं दुनिया के झंझावात लेकर आते हैं, जब राम की शरण में आओ तो झंझावात अपने आप मिट जाते हैं। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। आरती गा रघुनंदन की मन, आरती से सब पाप कटेंगे। जो कलिकाल के दैहिक दैविक भौतिक हैं त्रयताप कटेंगे। राम सिया जिनके मन में, राम सिया जिनके मन में, उनके मन के अभिशाप कटेंगे। आप रहो कमलापति के, जग के दुख आप ही आप कटेंगे। आप रहो